डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। ये है आपका 9th क्लास का। इसमें लिखा है ए बी रेखा को 1:3 के अनुपात में बांटो। जैसे देखो आपके पास दिया 1:3 में बांटो, है ना, अनुपात में बांटो। तो देखो आपने क्या करना है, सबसे पहले ए बी रेखा दी है आपके पास, तो आपने ए बी रेखा ले लेनी है। मान लो मैंने इधर जैसे ले ली, इसका नाम मैंने रख दिया ए बी। अब आपको बोला है 1:3, तो आपने थोड़ी देर के लिए इसको प्लस कर दो। आप अनुपात को रहने दो, प्लस कर दो, तो कितना आया 4, प्लस करके 4। तो आपने न्यून कोण नीचे की तरफ बना देना है अपनी मर्जी से। न्यून कोण, कोई इसका माप नहीं होना चाहिए, अपनी मर्जी से बना देना है। न्यून कोण 90 डिग्री से कम होना चाहिए। और आपने अगर आपका जोड़ इसका 4 आया है तो 4 के बराबर आपने 4 जो है अपनी मर्जी से आपने 4 भाग कर देना है नीचे वाला लाइन के। मान लो मैं कर रहा हूँ, जैसे ए ले लिया मैंने, पहला, दूसरा भी उतना लेना है, फिर जितना पहला ले लिया उतना ही दूसरा, उतना ही तीसरा, उतना ही चौथा। 0 से शुरू कर देना है आपने। 1 2 3 4। 4 को आपने सीधा बी के साथ मिला देना। 4 को बी के साथ मिला दो आप। अब आपने इधर आपका 1 दिया है, तो 1 से आपने 4 और बी की समांतर लाइन लेनी है। देखो तो समानांतर कैसे लेनी है आपको मैं इसका बताता हूँ। आपने इस तरह इसके ऊपर रख लिया, मान लो सेट स्क्वायर। अब पीछे आपने स्क्वायर रखना है ऐसे। ये आपकी पटरी बन गई इसकी। ये जो है आपने 1 नंबर पड़ा है तो 1 के पास जाना है हमने, तो इस पटरी पर जाना है। अब हमने इस तरह, पहले हमने नीचे 4 और बी के समांतर आपने अब 1 के पास चले जाओ, और आपका इस तरह ठीक है। अब इसका नाम आपने डाल देना है डी, जहाँ बिंदु आ गया। अब देखो आपने क्या करना है, क्वेश्चन हो गया हमारा। जैसे 1 है तो 1 इधर, अब इससे आगे 3 है तो 3, देखो 1 2 3, ये आपके 3 नंबर यहाँ से आगे हो गया, तो यहाँ पर 3 नंबर डाल दो, ठीक है। परंतु है क्या चीज़, इसका मतलब क्या हुआ, तो आप देखना है आपने। इसमें आपका जितना आपके पास ए से डी तक है उतना आपके पास आगे देखना है आपने कितना हो रहा है। 1 2 3, देखो ये आ गया 1 2 3 4। अब अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो इसका मतलब जितना आपने 1 भाग है इस लाइन का किया, अनुपात में बोला है 1:3 में, तो 1 अनुपात हो गया। तो इसका मतलब इसके आगे जितनी जगह बचनी चाहिए वो आपकी 3 भाग के बराबर होनी चाहिए। जैसे इतना 1 भाग है तो इसके बराबर 3 भाग होने चाहिए आगे। 1 2 3, फिर से चेक कर लेते हैं इधर थोड़ा सा। 1 2 आपका 3 4, इस तरह देखो जितना ए डी के बराबर है मान लो, उतना ही आगे आपके 3 भाग होने चाहिए, 1 2 3 इस लाइन के। तो इसका मतलब हुआ 1:3। 1:3 को जो आपने इस तरह करना है, ये जांच है आपकी। ये जो है जितना आपका ये वाला टुकड़ा है उतने आपके 3 भाग होने चाहिए इससे आगे वाला लाइन के, तब करके आपका क्वेश्चन राइट है। अगर ऐसे करेंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। और दानेदार लाइनें आपने इस तरह लेनी है। तो सबसे पहले आपने इसको ए बी ले ली अपनी मर्जी से, सेंटीमीटर में दिया होगा तब भी, और उसमें आपने न्यून कोण नीचे की तरफ बना लिया।
और उसका 0 से लेकर 1 तक आपने इसको प्लस करके 4 आया, तो 4 भाग कर देने इस लाइन के, 1 2 3 4। अब पहले 4 को सीधा बी के साथ, इसी के समांतर आपने 1 से ले जाना ऊपर, जहाँ ये कटती है उसका डी नाम। अब ओ डी के बराबर प्रकार खोलनी है और उतने भाग आपके 3 होने चाहिए इसका, तब मतलब हुआ इसका 3 जो है 1:3 में बांटो। तो इस तरह आपने करना है, बिल्कुल इस तरह करेंगे तो आपको फुल नंबर आएंगे। थैंक यू।